ये 403 नंबर पेज शुरू से पढ़े ना, नंबर 1 रेड में, नंबर 2 आपको सैम बैम फाइल जो है उसका सारे का सारा जी the query name of the read is given. Number second, the flag value is 163. This equals 1 plus 2 रेड वाला है, plus ये रेड वाला है, रेड वाले 32 के राम राम plus राम राम 128. ये कलरिंग किस चीज की दी हुई है? हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, राम राम से जरा पढ़े। ये जो रेड वाला है ये उसका क्वेरी नेम है, और ये जी रेड वाला आपको ये नजर आ रहा है, ये क्वेरी नेम है, वो सीक्वेंस का। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी अब हो गई है। जी अभी स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर क्या है, ब्लू कलर का 163, ये उसने भी इसको वैल्यू 163 दी हुई है, दी फ्लैग वैल्यू है। इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 32 प्लस 128 ये क्यों किया है इसने? ये किस किस की वैल्यूज प्लस की हुई है? वैल्यूज ने दी है, इसका मुझे भी नहीं पता। अगर इसको देखें आगे तो थर्ड वाला समझ लग जाए, ठहर जाए जरा। दिस इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 128 फ्लैग वैल्यू। फ्लैग वैल्यू को नीचे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। Anatomy of the SAM file. The SAM tool view command was used in Linux to view a BAM file, and the pipe-less command sent the output to a single screen of the data, and typically SAM verbal mini rows. A single record of the output is shown with 12 feature as indicated. ये कोई सी फ्लैग वैल्यूज 1 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 128। चलें इसको आगे जाके देखते हैं, पता है वैसे। आगे चलें, इसीलिए तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। जी सर, थर्ड वाली वैल्यू है द रेफरेंस, जो आपने द रेफरेंस सीक्वेंस। आपने जो फ्लैग्स बताए थे वो -x -, उनकी वैल्यूज तो नहीं है? उनकी वैल्यूज होती हैं क्या? वही वैल्यू हो सकती है। फ्लैग वैल्यू का जिक्र हुआ है। ये सर आपने ऊपर बताया था कि जब लिखी हुई थी ना लिनक्स की कमांड तो उसके अंदर आए थे फ्लैग। नहीं नहीं नहीं, वो फ्लैग वैल्यूज नहीं है, वो फ्लैग सिंबल्स हैं। फ्लैग वैल्यू आगे जाके वैल्यूज भी होती हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। शायद होती हों, लेकिन एनी हो आगे जाके हम इसको देखते हैं। जो चीज़ें समझ लग रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे भी समझ नहीं है आप बल्कि खुद भी देखिएगा, मुझे भी फिर बताइएगा। जी सर ठीक है। जी आगे चलें। 3 नंबर पे जो 3 नंबर पे है द रेफरेंस सीक्वेंस नेम CHRM रेफर्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ये देखिए क्रोमोसोम M ये आ रहा है, यानी कि वो बता देगा कि आप किस क्रोमोसोम के ऊपर हैं। तो अगर वो जो भी उसका नाम होगा वो दे देगा। आगे चलें। 4 नंबर पोजीशन ब्लैक कलर 4 नंबर है, पोजीशन 4 80 इज द लेफ्ट मोस्ट कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ दिस रीड। दिस रीड की, ये देखें इस रीड की जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है ना, ये ए वाली, इस ए की पोजीशन 480 नंबर है, क्योंकि इससे पहले भी कोई रीड होगा, इसके बाद भी कोई रीड होगा, और ये भी रीड है, तो वो उसकी पोजीशन बता रहा है। आगे चले नंबर 5। सर ये क्या वर्ड है? दी फ्रेड स्कोर, ये 60 इसका फ्रेड स्कोर उसने दिया है। उसने कहा ये जितना भी आपका सीक्वेंस हुआ है ना, ये जो रीड सीक्वेंस हुआ है, इसका जो फ्रेड क्वालिटी स्कोर ओवरऑल आया है वो 60 है। और 60 फ्रेड स्कोर का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का एरर होगा 10 रेज टू पावर 6। 10 रेज टू पावर 6 कितना होता है? एक के साथ 6 जीरो हो जाए 10 लाख, एक के साथ 6 जीरो कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख न्यूक्लियोटाइड अगर सीक्वेंस हो, उनमें वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का एरर अगर करे तो फ्रेड स्कोर 60 आता है। अगर 10 लाख न्यूक्लियोटाइड
सीक्वेंस हो और उनके अंदर ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियोटाइड का एरर आए तो उस रीड का फ्रेड स्कोर 60 आएगा। जी आगे चलें, ये उसने इधर लिखा हुआ है 140 से आगे, ये वाला। आगे चलें। जी सर। The cigar string shows 148 matches and 2 soft clipped unaligned bases. हाँ, तो यहाँ पर ये जो सारे का सारा सीक्वेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेफरेंस जीनोम के साथ 148 न्यूक्लियोटाइड मैच हुए हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अनअलाइंड हैं, जिनको वो सॉफ्ट क्लिप कह रहा है। वेरी गुड। आगे नंबर 7। सर ये सिगार स्ट्रिंग क्या है? सिगार स्ट्रिंग से मुराद ये है कि सिगार स्ट्रिंग का मतलब ये है कि कितनी म्यूटेशन हुई हैं, आपका जो रीड था वो रेफरेंस के साथ कितना मैच हुआ है और कितना मैच नहीं हुआ है। तो उसने कहा 148 मैच हुए हैं और 2 सॉफ्ट क्लिप्स हैं। इससे पहले हम ये भी पढ़ Unaligned. चुके हैं कि सिगार के और कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं। वो उसने कहा है सिगार के ये फ्लैग्स हैं, ये देखें उधर उसने एम यूज किया है ना, उधर उसने जी एम यूज किया है ना। किधर गया है, मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, एम फॉर मैच, आई फॉर इंडल, डी फॉर डिलीशन, एन फॉर एनी, एस फॉर सॉफ्ट क्लिप, एच फॉर हार्ड क्लिप, पी फॉर पैडिंग। तो यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है 148 M2S 148 मैच कर गए हैं और 2 जो हैं वो सॉफ्ट क्लिप। सॉफ्ट क्लिप। soft clipped ये जो टर्मिनोलॉजी है unaligned. ये टर्मिनोलॉजी सिगार कहलाती है। जैसे फ्रेड स्कोर सिगार है तो वो आपको उस सैम और बैम फाइल का स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। आगे चलो। आगे step 7. N is equal to sign shows that the n is is equal equal sign shows that the mate reference matches the reference name. ठीक है जी। तो ये देखिए उसके बाद ये इक्वल का साइन है, तो ये हमें ये बता रहा है कि आपका जो मेट है reference matches the reference genome. Sign shows that the mate reference matches the reference name. Sign shows the mate reference matches the reference name. क्या समझे आप इससे हीरा? सर जो मेरा रेफरेंस नेम है वो और जो सीक्वेंस हम उसके साथ मैच कर रहे हैं शायद उनके नेम जो है वो सेम है शायद फाइल्स के। मेट रेफरेंस मैचेस द हाँ हाँ मुझे समझ आ गई। देखें पेयर्ड एंड मेट, पेयर्ड एंड हमारी सीक्वेंसिंग है ना, तो जो सर 2 सीक्वेंस हम मैच कर रहे हैं दोनों आपस में मेट कहलाते हैं। तो वो कह रहा है कि जो फॉरवर्ड रीड है उसका जो मेट है यानी कि जो उसका सेकंड रीड है वो भी रेफरेंस जीनोम के साथ मैच कर गया। जी ठीक है, आगे चलेंगे। नंबर 8। Step 8 है the one base left position is 524. ठीक है, 524 नंबर पोजीशन जो है वो वन बेस लेफ्ट, ठीक है। आई डोंट नो मैं सही कहूँगा या नहीं, मेरा ख्याल है ये वाली पोजीशन तो 480 नंबर है, लेकिन वो कह रहा है इससे जो लेफ्ट साइड पे है ये जो ए बेस पेयर है इससे जो पिछले वाला रीड है उसकी जो पोजीशन है वो 524 नंबर की है और बीच में गैप है। नहीं 524 नंबर ये तो नहीं है कहीं, ये गिनो हाँ कितने हैं हीरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा और ये कितने हैं टोटल? ये लाइन गिनो जरा, 30 टोटल हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 या 60 ने 60 ਤੇ 60 120 120 ਤੇ 30 120 ਤੇ 30 150 150 150 480 ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਪਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਗਾ 580 610 690 ये वो चीज नहीं है। सो हम्म। एनी हो ये वो कह रहा है कि वन बेस्ड लेफ्ट इससे वन बेस्ड लेफ्ट जो है वो एक 524 नंबर पोजीशन है अच्छा और दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो सकती है कि ये जो सीक्वेंस है इससे पीछे ज़ाहिर है कोई दूसरा रीड होगा और उसकी जो पोजीशन है वो 524 नंबर है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा सकता हूँ। इसके पीछे वाला जो रीड है वो 524 नंबर का है, उसकी पोजीशन 524 नंबर की है। अगर आप वो मैपिंग वाली एक्सरसाइज में जाएं, यहाँ पर ये देखें ये देखें ये फर्क किया, ये 480 नंबर है और जो ऊपर वाला रीड है उसकी जो लेफ्ट साइड की पोजीशन है वो कह रहा है 524 है और ये 480 है। तो जो ऊपर वाला या उससे पहले वाला रीड सीक्वेंस हुआ है उसकी पोजीशन भी बता दें जी। आगे जी 9 नंबर Step 9 है the insert size is 195 bases. हाँ द इंसर्ट साइज जो है वो देखें 195 उसने कहा है दोनों डॉक्टर के दरमियान में जो सीक्वेंस है वो 195 का है 195 का। और ये वाली जो आगे 10 कमांड है ये जरा देख लें, ये वाली जो आपको नजर आ रही है ये सारा बॉक्स जो है ये कैसे डिस्प्ले हुआ है। ये आपने लिनक्स के ऊपर एक कमांड रन की है, आप होम में हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हैं और आपने सैम टूल यूज किया है, उसका जो फीचर है वो व्यू फंक्शन है और ये आपकी बैम फाइल है और उसके बाद स्पेस दे के आपने पाइप लगा दिया है। पाइप लगाने के बाद आपने लेस लिख दिया है तो आपके सामने ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो बॉक्स है ये खुल जाए। आप किसी भी बैम फाइल को देखना चाह रहे हैं कि उसका लेस का मतलब ये है कि सारी फाइल नहीं खोलनी है, सिर्फ उसका हेडर खोलना है। अच्छा ठीक है। और पाइप का मतलब ये जो पाइप है इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो फाइल है, ये जो इनपुट फाइल है इसके ऊपर ये वाली कमांड चलाओ और एक नई फाइल जनरेट कर दो। पाइप का मतलब है एक नई फाइल जनरेट कर दो या दिखा दो, लेकिन उस फाइल का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखाना है। लेस का मतलब ये है। तो आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप लेस नहीं कहेंगे, आप इधर किसी फाइल का नाम दे देंगे तो पूरी ये फाइल खुल जाएगी जो है वो उस नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन लेस का मतलब ये है कि फाइल को सेव भी नहीं करना है और उसका ऊपर वाला हिस्सा दिखाना है, शो करना है और हेडर शो करना है। जी उसके हेडर दिखा दो। नंबर 10 क्या है? The sequence begins AATCT and ends ACGGG. Its length is 150 bases. हाँ जी ये देखें ये 150 बेसिस है यहाँ से लेकर लास्ट तक, यहाँ तक। नीचे लिखी हुई थी, हमने भी काउंट की है सारी। हाँ 150 एग्जैक्टली। देखे ना, अब हमें काउंट करनी पड़ी ना तो ये नीचे लिखी हुई इसका अगर मैंने सही तो 150 कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा वो जो लिखा नहीं हुआ नीचे लिखा हुआ लेंथ है है bases. लेकिन वो पर्पल कलर नीचे लिखा हुआ है। यस लिखा हुआ है सर. नंबर 11 Each base is assigned a quality score from B, 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 B. और ये आपको याद होगा कि अगर क्वालिटी स्कोर कितना होगा और उसकी सिंबल क्या है, हमने आस्की टेबल किया था ना। यस सर किया था। याद होगा आस्की टेबल हमने किया था, उसके अंदर अगर यस सर किया था। स्कोर 9 है और उस 9 को 9 का जो आस्की कोड है वो B है
तो उसने लिख दिया उसको बी, फिर दूसरा भी बी, तीसरा भी बी, चौथा भी बी। तो ये लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए बी 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 5 एट एफ एफ जी एफ। तो ये आस्की कोड के अंदर फ्रेड क्वालिटी स्कोर का जो कोड है वो लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये बात समझ आई है। यस सर, आगे। आस्की कोड के अंदर फर्ज किया अगर फ्रेड स्कोर 9 है तो आस्की का कोड जो है उस टेबल के अंदर 9 का बी है, तो उसने बी लिखा हुआ है। ये हमने पहले बड़ी डिटेल में किया था जी। आगे चलें। यस सर, किया था। Number 12. This read has additional optional fields that accompany the MISEQ analysis. हाँ जी, MISEQ एनालिसिस MISEQ. तो 12 नंबर किधर है? ये रीड ग्रुप है जिस, देखें माइसेक मशीन है जिसके ऊपर ये हुआ है। उसने कहा है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। उसने कहा रीड ग्रुप जो है उस मशीन के अंदर आपने बी लगाया था, सैंपल नंबर 7 था, ये 148 था उसका। ये कुछ एडिशनल चीज़ें उसने दी हुई हैं कि माइसेक जो एलुमिना की मशीन है वो यूज़ हुई थी और उसमें आपने सैंपल नंबर 7 लगाया था, ये इंफॉर्मेशन। तो दिस इज़ वेरी गुड। हमने बीएससी के अंदर, बल्कि हमने एमफिल के अंदर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ फाइल फॉर्मेट्स पढ़े। तो हम ये कहते थे यार ये क्या चीज़ है, अब समझ आती है। अच्छा जी, अगला आगे चलेंगे। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट सैम टू बैम फाइल्स। जी ठीक पढ़े Sir, ये command भी जी, यही तो पढ़नी है कमांड्स। SAM tools view BS sample bowtie 2 और SAM sample 1 bowtie 2 dot नहीं dot सुन, bam. ये देखें सैम टूल यूज हो रहा है सॉफ्टवेयर, फिर उसकी जी व्यू यूज हो रही है। कमांड कैसे शुरू होगी? स्पेस के बाद -bs लिखेंगे आप। -bs क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कहता है कि -bs लिखेंगे तो मैं आपकी ये वाली फाइल को एज ए सैंपल समझूंगा। अब हमारी आगे आपने इनपुट फाइल दे दें, सैम फाइल है, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसका मतलब है कन्वर्ट कर दो इस फाइल को बैम में। तो सैम टूल सॉफ्टवेयर क्या करेगा? अपनी व्यू फीचर यूज करते हुए आपकी इस सैम फाइल को बैम फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद सैम टूल का सॉर्ट फीचर यूज करते हुए आपने क्या करना है? अपनी ये जो बैम फाइल है, ये जो बनी है, इस बैम फाइल को आपने सॉर्ट कर लेना है। तो आपकी सॉर्ट फीचर यूज हो रही है। ये आपकी इनपुट फाइल है यहाँ तक, और उसके बाद आपकी एक नई फाइल जनरेट होगी जिसका नाम होगा sample1 bowtie2 sorted। उसके बाद जैसे ये यूज किया था हमने गैलेक्सी में। यस गैलेक्सी सॉर्ट सैम। हाँ जी। उसके बाद सैम टूल यूज हो रहा है FAIDX, यानी कि इंडेक्स बना दो टारगेट जीन डॉट FA, यानी कि ये हमारा रेफरेंस जीनोम है, उसका फास्ट ए फॉर्मेट है, उसका इंडेक्स बना दो। ठीक है जी। जब इंडेक्स बन गया तो उसके बाद फिर दोबारा आप क्या यूज करें? सैम टूल इंडेक्स sample1 bowtie2 sorted डॉट बैम, और इंडेक्स को, और ये जो है ये देखें ये वाली जो है, ये वाली फाइल जो है अब वो उसके साथ उसको इंडेक्स कर रहा है। तो हमने सैम टूल का व्यू यूज किया है, सॉर्ट यूज किया है, इंडेक्स इंडेक्स बनाना यूज किया, ये वाला फीचर। उसके बाद हमने अपनी बैम फाइल जो सॉर्टेड बैम फाइल थी उसको इंडेक्स कर जी। हम इंडेक्स क्यों कर रहे हैं फाइल्स को? इंडेक्स इसलिए करते हैं कि देखें अगर एक इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी है, और उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो वर्ड होते हैं वो किससे होते हैं? ए से स्टार्ट होते ए से, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले सारे, फिर सी से, Yes, sir. फिर डी से, फिर ई से। अगर ये इंडेक्स ना हुआ हो और हम तमाम मतलब excess- वर्ड को
हम तमाम वर्ड को 500 पेजेस के अंदर शफल कर दें और मैं आपको कहूँ कि ढूंढो एक वर्ड, इसका क्या मानी है, मैं कहता हूँ आप ढूंढो हाउस, हाउस का क्या मतलब होता है, तो मेरा ख्याल है आप पूरा हफ्ता लगे रहेंगे तो आपको हाउस का वर्ड नहीं मिलेगा उसमें। ऐसा मतलब कि हम फाइल में एक्सेस इजी हो जाए इंफॉर्मेशन। हाँ, फाइल की एक्सेस इजी हो जाती है, यस सॉफ्टवेयर सर। को वो फाइल जो है मैप करने के लिए आसानी हो जाती है। वो क्या करता है कि पहले क्रोमोसोम नंबर 1 के सारे रीड्स क्रोमोसोम नंबर 1 में लिख देगा, क्रोमोसोम नंबर 2 के रीड्स क्रोमोसोम नंबर 2 में लिख देगा, क्रोमोसोम नंबर 3, 4, 5, और अब उसने अगर कोई चीज उठानी है क्रोमोसोम नंबर 5 से तो वो डायरेक्ट क्रोमोसोम नंबर 5 में जाएगा, वहां से वो रीड आपको अलाइन कर देगा। लेकिन अगर तमाम रीड्स शफल हों तो कितनी कंप्यूटेशन चाहिए, तो वो तो स्यापा पड़ जाएगा। तो ये वही हिसाब यस है, सर। अगर अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के अंदर वर्ड ना हो और मैं आपको कहूँ कि चेयर का वर्ड ढूंढें, इसका मानी क्या होता है, तो 500 वर्ड में आप पागल हो जाएंगे, शफल हो जाएगा, क्या समझ नहीं लगेगी कहाँ है, हो सकता है पहले पेज पे है, हो सकता है 10वें पेज पे है, हो सकता है 100वें पेज पे है। तो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपके रीड्स को वो इंडेक्स कर देता है। जब छोटे होते थे, रफ कापियां लाते थे, तो इंडेक्स नहीं, पहले पेज पे इंडेक्स लिखा होता था। यस सर ठीक। इसका मतलब ये था कि आपका कौन सी चीज़ किस पेज पे है, तो पूरी कॉपी को उसने पहले पेज पे लिखा होता था। तो इसी तरीके से पूरे क्रोमोसोम को, पूरे जीनोम को वो क्रोमोसोम में उसको कर देता है, इंडेक्स कर देता है। ठीक है जी, अब मैं थक गया हूँ और इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा यहीं से पढ़ेंगे। ये जो पेज है, फिर आप याद रखना 403 नंबर पेज। ठीक है जी, यस सर ठीक है। चलें जी, जी इंजॉय सर। करें। इंजमाम भाई हाजिरी लगा ली है? इंतमाम हाजिरी लगा लो यार, फिर आप अटेंडेंस की वो ले लें। सर लगा ली है उसने, उसने कह दी। वेख रहे हैं हसन आरिफ बोल पे है आखिर से, हसन आरिफ जी कोई सर। ना, तो इन्नी दफा ਤੁਹਾਡਾ नाम लिया तुसी आए नहीं यार। सर मैं ना बीच में काम करने गया था बाहर, तो अच्छा चलो इस वजह से। चले ठीक है, 18 लोग हैं इस वक्त। अल्लाह हाफिज।